उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब मुसलमानों को भी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही है और इसी कारण की पसमानदा सम्मेलन लगातार आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश शहजाद अंसारी जी। सर, किस तरीके से आगे योजना है पसमानदा समुदाय को अपनी ओर लाने के लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार ये जनता के विकास के लिए काम करती है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति इसके भी तरक्की के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस विचार के साथ हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी गंभीरता से धरातल पर काम कर रही है। और जिस तरीके से आज तमाम योजनाओं का सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है और ख़ासतौर पर जो पिछड़ा मुस्लिम है, जिसको पासमानदा मुस्लिम हम कहते हैं, उस समाज को मिला है और इससे उस समाज की उन्नति हुई है और उस समाज का सरकार के प्रति एक विश्वास बना है। आने वाले दिनों में जो हमारे निकाय चुनाव हैं, इस निकाय चुनाव में भी हम पासमानदा लाभार्थी सम्मेलन अलग अलग जगहों पे करेंगे और जिस तरीके से सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आज पासमानदा समाज को मिल रहा है, इसको हम बताने का भी काम करेंगे। और पासमानदा समाज के अंदर भी एक विश्वास का भाव आज सरकार के प्रति है और ये विश्वास का भाव इस वजह से है कि हमने ईमानदारी से, पूरी लगन से, मेहनत से जनता के विकास के लिए, पासमानदा समाज के उत्थान के लिए काम किया है। अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी, किसी वक्त घोषणा हो सकती है, तो क्या इसके लेकर के आप लोगों ने तैयारियां की हैं कि किस तरीके से कहां कहां पे सम्मेलन करने हैं? देखिए, आगामी निकाय चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। हर नगर निगम में हम पासमानदा लाभार्थी सम्मेलन बड़ी संख्या में करेंगे। इसके अलावा जो है अलग अलग जनपदों में भी हम पासमानदा सम्मेलन करके, मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन करके, मुस्लिम समाज के लिए आज जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और सरकार के कार्य की वजह से, सरकार के प्रयास की वजह से आज मुस्लिम समाज की तरक्की हो रही है। इन तमाम चीज़ों को हम बताने का काम करेंगे और हम मुस्लिम समाज के बीच में जाके कैसे और बेहतर हम कर सकते हैं और अच्छा सरकार के माध्यम से और कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम लगातार चर्चा करते भी आ रहे हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से चर्चा करेंगे भी। और जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार रामपुर का जो अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहाँ हमने पासमानदा लाभार्थी सम्मेलन किया, जिसमें बड़ी संख्या में वहाँ पे पासमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर और योगी सरकार, मोदी सरकार पे विश्वास की मुहर लगाई और इस विधानसभा के उपचुनाव में रामपुर के सीट पर कमल खिलाने का काम भी किया। 50% से ज़्यादा जहां मुस्लिम आबादी है रामपुर विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का स्पष्ट मतलब है कि अब मुस्लिम समाज भी दिल खोल के भाजपा को वोट कर रहा है। क्या और भी नेताओं की सम्मेलन बुलाने की तैयारी है, खासतौर से जो गैर अल्पसंख्यक हैं या फिर केवल अल्पसंख्यक नेताओं को ही बुलाया जाएगा सम्मेलन करना? तमाम समाज के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज को आगे तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपना योगदान करते हैं, वो खुला मंच है, सब उसमें आएंगे, सब हम लोग बातें करेंगे। एक ये ओपन प्लेटफॉर्म है, खुले मन से सबको अपनी बात रखने का पूरा इसमें स्वतंत्रता होती है। हम पूरी तरीके से ईमानदारी से जो सरकार के प्रयास है, उन प्रयासों से हम आम जनमानस को अवगत कराते हैं। और आज मुस्लिम समाज भी और ख़ासतौर पे पासमानदा मुस्लिम भी ये पूरे विश्वास के साथ, पूरी यकीन के साथ कहता है कि वाकई में योगी सरकार और मोदी सरकार उनके तरक्की के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। हर योजना का सीधा लाभ बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज को, पासमानदा समाज को मिल रहा है। कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे खेल की गतिविधि हो, चाहे शिक्षा की गतिविधि हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, हर जगह सीधा लाभ और बड़ी संख्या में लाभ मुस्लिम समाज को, पासमानदा समाज को मिल रहा है। तो आज पासमानदा समाज भी पूरी ईमानदारी के साथ डट के, जो सरकार उनके भलाई के लिए, उनके विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, उसके साथ खड़ा है। और लोकसभा चुनाव आजमगढ़ का भी जो है और रामपुर का भी और विधानसभा का उपचुनाव भी, ये तमाम जो नतीजे हैं ये दर्शाते हैं कि अब मुस्लिम समाज भी ईमानदारी के साथ भाजपा को वोट कर रहा है। और वोट इसलिए कर रहा है कि योगी जी और मोदी जी ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम किया है। सर, एक सवाल इससे अतिरिक्त है, कल मदरसा बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें अगर बात करें तो बोर्ड के एक सदस्य ने प्रस्ताव लाया था कि शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी हो, लेकिन बोर्ड ने इसको नकार दिया। क्या आपको लगता है कि शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, जिससे कि सभी कॉलेजों में, विद्यालयों में जिस तरीके से छुट्टी होती है, मदरसों में भी उस तरीके से छुट्टी हो? देखिए, मदरसा शिक्षा व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में 2017 से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे योगी जी मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मदरसा के बच्चे, जो मुस्लिम यूथ हैं, उनके एक हाथ में कुरान शरीफ यानी दीन इस्लाम की पढ़ाई हो और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो। उस सोच पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है।
हमने मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया, मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू किया। अभी 18 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन हुआ, मदरसों में खेल कूद की गतिविधियाँ हो रही हैं। तो हम मदरसों को परस्पर सबके साथ संवाद करते हुए तरक्की की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी मदरसों में सकारात्मक बदलाव सबके साथ संवाद करके हमने किए भी हैं, और ऐसे जो ज़रूरी बदलाव होते हैं हम करते भी हैं, जो नहीं होते उसको नहीं भी करते हैं। मकसद हमारा ये है कि मदरसों में आम मुस्लिम परिवार का बच्चा, जो एक गरीब मुस्लिम परिवार का बच्चा है, वो मदरसों में पढ़ने जाता है। तो हमको मदरसों को उस स्तर पे सुविधाएं देनी है कि वहाँ भी पढ़ा हुआ बच्चा जब मदरसों से पढ़ के निकले तो समाज के किसी भी कंपटीशन में वो बैठे, समाज के किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चैलेंज को फेस करे। एक कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे के जो कॉन्फिडेंस होता है, वही कॉन्फिडेंस मदरसा शिक्षा के बच्चे का भी होना चाहिए। इस सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है। क्या रविवार की छुट्टी को लेकर भी कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि कई लोग मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी होनी चाहिए मदरसे में? नहीं, देखिए, शुक्रवार चूँकि जुम्मे का दिन होता है, वहाँ उस दिन जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, तो उस दिन की छुट्टी, मदरसे में उस दिन की छुट्टी होती है। तो अभी तो हमें ऐसे कुछ महसूस नहीं होता। हम सबके साथ संवाद करके, ये योगी सरकार संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है, और हमने लगातार सकारात्मक तरीके से संवाद करते हुए अपने कौम को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया, और हम इसी तरह आगे काम करते रहेंगे। संवाद किया जाएगा छुट्टी को लेकर? नहीं, अभी देखिए, अभी ये मैटर चूँकि मैं अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है, और हमने एनसीईआरटी कोर्स लागू किया है। हमारे बच्चों की सुविधा सबसे सर्वोपरि है, हम अपने बच्चों के बेहतरी के लिए काम करें, और अभी छुट्टी का ये तो कोई मसला नहीं है। हमारा फोकस शिक्षा पे है। हमने मदरसों में डिजिटल करने के लिए मदरसों को एप्लीकेशन डेवलप किया है। लोगों को ये देखना चाहिए, यही विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग जब उनके पास सत्ता थी, उन्होंने मदरसा एजुकेशन की तरक्की के लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास जवाब है। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए, विकास के लिए, छात्रों के सशक्तिकरण के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है, प्रयास किया है, और आज वो प्रयास धरातल पर दिख रहा है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे दानिश आजाद अंसारी, जो कि बता रहे हैं कि पसमंदा सम्मेलन लगातार जारी रहेगा, और जो नगर निकाय चुनाव होने हैं वहाँ पर जो 17 नगर निगम है वहाँ पर भी पसमंदा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ मदरसों के भी विकास को लेकर बातचीत की। जहाँ तक बात रही अवकाश को लेकर, जिस तरीके से बोर्ड में प्रस्ताव आया था, उन्होंने कहा कि अभी अवकाश को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सरकार बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। कैप्शन अहमद के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।